वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया सबसे बड़ा आदेश। फैसला सुनते 20 करोड़ मुसलमानों के उड़ गए होश। वक्फ बोर्ड खत्म होगा या नहीं, जमीन पर सरकार का कब्जा होगा या गरीबों में बटेगी, आ गया कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही रोने लगे मौलवी और मौलाना। कोर्ट के वो 5 आदेश जिसे हिंदुओं को भी पता होना चाहिए। वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिमों के होश उड़ गए। मौलाना और मौलवी रोने लगे। हिंदुओं की मांग थी कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए या फिर हिंदुओं के लिए भी एक बोर्ड बनाया जाए। 6 महीने पहले से लेकर हिंदू संगठनों ने आंदोलन भी शुरू किया था और इसकी शुरुआत हुई थी मोदी सरकार के उस बिल से जिसे संसद में पेश किया गया था। अभी तक वक्फ बोर्ड के कानून के मुताबिक किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है और वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। वक्फ ने तो कई मंदिर और कई गांवों पर भी अपना दावा ठोक चुका है। यहां तक कि महाकुंभ की जमीन पर भी अपना दावा कर दिया था, जिसके बाद खुद योगी आदित्यनाथ को आगे आना पड़ा था। और योगी ने तब कहा था कि महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताने वालों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब देश की सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड पर सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है। वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसमें 5 बातें सबसे अहम है और आखिरी की एक हिंदुओं के लिए झटका है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा जमीन है कि दिल्ली जैसे 3 शहर उसमें बन सकते हैं। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड की शिकायत आप कोर्ट में भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वक्फ का फैसला इस सर्वोपरि हो गया है। और ऐसा कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया, जिसकी वजह से गरीब और मजबूर लोगों की जमीनें हड़पी गई। इसी के खिलाफ मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल लेकर संसद में आई थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के मामले में सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। अदालत ने वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर रोक लगा दी है। धारा 3 में शर्त थी कि किसी व्यक्ति को वक्फ बोर्ड में शामिल करने के लिए कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का उसे अनुयायी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने 5 साल से मुसलमान व्यक्ति को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने पर रोक लगा दी है। वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम सदस्य रखने की बात कही गई है। इसके अलावा धारा 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड का सीओ हिंदू भी बन सकता है। वक्फ बोर्ड में जमीनों को लेकर जो पुराना कानून है वो कहता है कि अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्फ द्वारा ही इस्तेमाल की जा रही है तो उसे वक्फ का मान लिया जाएगा। अगर जरूरी कागजात नहीं भी होते हैं तब भी उस जमीन को वक्फ का ही मान लिया जाता है। लेकिन अब जो नया कानून आया है इसमें इस शब्द को हटा दिया गया है। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो उसे संदिग्ध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से मौलाना और मौलवियों को झटका लगा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय और मोदी सरकार के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश है। शायद इसलिए भी क्योंकि जब बिल संसद में पास हुआ था उस दौरान मुस्लिम समुदायों ने धमकी दी थी कि देश भर में आंदोलन करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि शायद कोर्ट सरकार के फैसले के साथ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही ये भी सवाल है कि अगर वक्फ बोर्ड को ये शक्तियां मिल रही हैं तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट हिंदू संगठनों को भी सनातन बोर्ड बनाने की मंजूरी देने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड तो फिर देश में सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है? देवकीनंदन ठाकुर से लेकर बाबा बागेश्वर और खुद योगी आदित्यनाथ वक्फ के खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे 2 वजह। पहली वजह यह कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक साथ खत्म करने की बजाय इसकी शक्तियों को कमजोर किया है और आगे वक्फ बोर्ड को और कमजोर किया जाएगा। या फिर मोदी सरकार नया कानून संसद में लेकर आएगी। यूपी में योगी पहले वक्फ की जांच करा रहे हैं। ऐसे में वक्फ की जो अवैध संपत्ति है वैसे भी सरकार के खाते में जाने वाली है। लेकिन जो हिंदू संगठन वक्फ बोर्ड के खत्म होने का सपना देख रहे थे उनको सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी राय क्या है और क्या भारत में सनातन बोर्ड बनना चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें।